शांति। आजकल हम देख रहे हैं जो मेन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रात को नींद ना आना या फिर सुबह वो फ्रेशनेस जो हम चाहते हैं वो फील नहीं हो रही। तो अगर हम देखें तो हम रात को सोते हुए क्या कर रहे हैं, गैजेट्स या टीवी या कुछ ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारा ब्रेन एक्टिव हो रहा है। हमारा जो बीटा ब्रेन है वो एक्टिव है, माना ब्रेन की एक्टिविटी अच्छी चल रही है। अब हम जब सोने जाएंगे तो एकदम से तो स्लो डाउन नहीं होगा, एक्टिव ब्रेन है और उसके बाद जो हम गैजेट्स या जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उससे हमारा ब्रेन और एक्टिव हो रहा है। तो इसीलिए जब हम सजेस्ट करेंगे दैट इज लेटर टू गॉड एक्टिविटी। तो लेटर टू गॉड इज जस्ट लाइक एक छोटा बच्चा अपनी माँ को सब कुछ सुनाता था और आराम से चैन से सो जाता था। सिमिलरली हम उस परम पिता परमात्मा को अपने दिल की सारी बात, जो भी आप कहना चाहते हो पूरे दिन की दिनचर्या, उनको सुना दें। जब हम उनको दिल से सुनाएंगे तो आप खुद फील करेंगे जैसे बहुत लाइट है। एक तो जब हम परमात्मा पिता को सुनाते हैं तो हर चीज़ एक सीक्रेट रहती है। सेकंड, बाप को बताएंगे तो बाप की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, अगर कोई गलती होगी तो उसमें 50% माफ़ी भी होगी। थर्ड, उसके बाद हमें खुद को फील होगा कि हमारी जो ब्रेन वेव्स है वो धीरे धीरे बीटा से अल्फा की ओर जा रहे हैं। तो जैसे जैसे मेरे अंदर की टॉक्सिसिटी में परमात्मा को देता जाऊंगा मैं लाइट हो जाऊंगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, एक तो जो मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं होगी। बिकॉज हमने देखा है जो रात को ड्रीम्स आ रहे हैं वो सारे ड्रीम्स क्या हैं, जो मेरे दिन भर एक्टिविटी चली कॉन्शियस माइंड से वही मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है। तो अब मेरी ड्रीम की क्वालिटी बेटर होगी। और पुराने टाइम में कहावत भी थी या लोग कहते भी थे कि रात को सोने से पहले जो भी कूड़ा करकट है घर का वो घर के बाहर फेंक दो। तो बेसिकली उसका मीनिंग है जो भी आपके अंदर आपने ब्रेन में इधर उधर की नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी पकड़ी है वो सब निकाल के उस प्रभु को दे दो। जब होगे कि आपकी नींद की क्वालिटी, आपका जो मॉर्निंग में उठना वो कितना फ्रेश होगा, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी जो रिकवरी कर रही है वो सबकॉन्शियस माइंड से ही कर रही है। रात को सोते हुए जैसी मेरी नींद की क्वालिटी बेटर होगी मेरी रिकवरी फेज बेटर होगा और मेरा जो स्लीप ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम देखें तो हम घंटे काउंट करें, आवर्स काउंट करें कि मेरी 8 घंटे की है, पर उसमें से प्रैक्टिकली कितना टाइम मैं डेल्टा वेव में जा रहा हूँ, डीप स्लीप में जा रहा हूँ। तो जैसे मैं रिलैक्स होऊंगा तो मैं जल्दी डीप स्लीप की ओर जाऊंगा और मेरी नींद, मेरी बॉडी की रिकवरी दैट वुड बी बेटर। तो ये एक्टिविटी आप सब करके देखें स्टार्ट। हम लोग भी ये रेगुलरली कर रहे हैं और आप करेंगे, आप खुद डिफरेंस फील करेंगे। ओम शांति। थैंक यू।